जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आपको पॉलिटी ये चल रहा है। पॉलिटी के भाग नंबर 3 चलता है। भाग कितना चलता है? भाग 3 चल रहा है। 1, 2 बता चुका हूँ, 3 के भी कुछ बता चुके हैं, लेकिन 2-3 बचा हुआ है। 32 से लेकर के 35 के बीच में ये बचा हुआ है। 32 से 35 के बीच में ये बचा हुआ है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ। आज 32 नंबर से आज देखूंगा 32 नंबर के क्या कहते हैं। आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं। संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 32 के तहत है। संवैधानिक अधिकार जो है, जो आर्टिकल 32 के तहत है। संवैधानिक क्या होती है, इसको बारे में थोड़ा सा ही देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को जब उसको मूल अधिकार को, इसको मूल अधिकार के बारे में इसको पढ़ना है। मूल अधिकार के संवैधानिक की बात कर रहा है। मूल अधिकार संवैधानिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मूल अधिकार, किसी भी व्यक्ति मूल अधिकार को कहीं ठेस पहुंचाता है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस को वो दर्ज करा सकता है। डायरेक्ट वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा करके इस केस को वो दर्ज करा सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट केस लेगा तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के रीट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रीट जारी करती है? तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। यहाँ तक आप लोग के नो डाउट होनी चाहिए। इसको बारे में आगे पढ़ूंगा। आगे में क्या है, जो 1 नंबर में 5 प्रकार में 1 नंबर है बंदी प्रत्यक्ष। क्या है? बंदी प्रत्यक्ष करण या प्रत्यक्षीकरण भी होता है, लिखता है कोई बुक लिख देता है प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत बंदी प्रत्यक्ष के तहत किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर, किसी भी व्यक्ति को जब पुलिस जब आपको धरता है तो आपको बंदी बना लेता है। क्या करता है? बंदी बना के वो ले जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को जब आपको अगर धरता है तो उसे 24 घंटा के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। अगर 24 घंटे के अंदर में वो प्रस्तुत नहीं करता है तो उस पे कानूनी कार्रवाई कर दिया जाता है। किस पे? तो जो आदमी आपको दरोगा जो धरा है, दरोगा उसके या किसी भी व्यक्ति आपको जब गिरफ्तार करता है तो उसके 24 घंटा बाद क्या करता है? सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। किसके तहत? तो बंदी प्रत्यक्ष के कारण। किसमें? बंदी प्रत्यक्ष। दूसरा नंबर क्या होगा ये बारे में समझता हूं। दूसरे नंबर में है, दूसरा नंबर है परमादेश। क्या है? परमादेश। परमादेश का मतलब होता है मेरे भाई, परमादेश के मतलब होता है जो हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ भी कभी कभी पूछ लेता है, परमादेश का अर्थ क्या होता है? तो हम आदेश देते हैं। ठीक ना? परमादेश के तहत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकारी कर्मचारी अगर वो
वो अपने लायक काम नहीं करता है, किसी भी सरकारी कर्मचारी वो अपना ढंग से काम नहीं करता है, तो किसके तहत, परमादेश के तहत उस पर कार्रवाई किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। किसके तहत, परमादेश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, परमादेश के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई कर दिया जाएगा। इतना नो डाउट होनी चाहिए आप लोगों को, इतना तक। जी जी जी, आगे देखता हूँ कोवारंट क्या है, कोवारंट। कोवारंट मतलब सीधा से इस पर रोकने की बात कर रहा है, कोवारंट मतलब रोकने की बात कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को, इस पर सिंपल सी हम समझाते हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर उस व्यक्ति लायक कार्य नहीं हो, किसी भी व्यक्ति के उस व्यक्ति लायक कार्य नहीं हो, तो उसको कानूनी कार्रवाई करने के लिए किसके तहत, कोवारंट लाया जाता है, उसके लिए कोवारंट लाया जाता है। जैसे में किसी व्यक्ति को अगर जब फटाका की फैक्ट्री में रहेगा या किसी को, तो 24 वर्ष की कम आयु की व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर 24 वर्ष की कम आयु की तहत व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसको में कोवारंट के तहत उस पर कार्रवाई किया जाएगा। किसको तहत, कोवारंट के तहत। ये 3 नंबर में बताया हूँ, कोवारंट के तहत, ये 3 नंबर, इतना में नो डाउट होनी चाहिए आप लोगों को। एक होती है प्रतिषेध, क्या होती है, एक होती है प्रतिषेध, प्रतिषेध, ये क्या होती है, प्रतिषेध। जी जी, प्रतिषेध होती है, प्रतिषेध होती है। तो इसमें क्या होती है, जब निचली न्यायालय किसी उच्च, इस पर सीधा सी लिख देता हूं, प्रतिषेध, किसी भी निचली न्यायालय जब कोई, सिंपल सी मैं लिखता हूं जो आपको समझ में आएगा, गलत फैसला सुनाती है, फैसला सुनाती है, तो जो उच्च न्यायालय उस पे कार्रवाई करती है, किसको, प्रतिषेध के तहत, प्रतिषेध के तहत उस पे कानूनी कार्रवाई करती है। किसके तहत, प्रतिषेध के तहत कानूनी कार्रवाई करती है। जब किसी भी निचली न्यायालय जब गलत फैसले सुना देते हैं तो उसके तहत उच्च न्यायालय जो होती है, जैसे में डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब कोई गलत फैसला सुना दे तो हाई कोर्ट इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। जब मान लीजिए ये राम है, ये राम को ये गलत फैसला सुना दिया, तो जब गलत फैसला सुनाया तो राम ने सीधे केस को दर्ज करवा दिया, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट इसको, जब डीसी कोर्ट को क्या कहेगा, कि आप हमें जो फैसला सुनाया है उसको आप निकाल के लाइए, उसको स्लीपिंग आप निकाल के लाइए। तो जब वो स्लीपिंग देगा तो देखेगा अरे छोटा तुम तो गलत कर दिया है, तो उस जगह पर क्या बोलेगा, जो गलत कार्रवाई जो कर देगा। तो किसके तहत, प्रतिषेध के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, प्रतिषेध। अगला नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण उत्प्रेषण जो होती है, जो उत्प्रेषण की तहत, 1 सेकेंड, उत्प्रेषण जो होती है, जो उत्प्रेषण के तहत जब निम्न न्यायालय, क्या होती है, निम्न न्यायालय किसी भी फैसला अगर छोटी फैसला हो तो इसको कार्रवाई करने के लिए
कार्रवाई करते करते इसको फैसला को लगभग 8-10 साल तक ले गया हो, इसको किसी को एक तरह मारा, वो केस कर दिया तो उसके तहत कहाँ ले जाएगा, ये 10 साल वर्ष ले गया, तो इसके तहत ऊपरी न्यायालय, उच्च न्यायालय इस पे कार्रवाई कर सकता है। अभी तक आप फाइल को दर्ज कराए हुए हैं, लेकिन अभी तक ये अथी नहीं किए हैं, इसको फैसला नहीं सुना है, आप इसे फैसला सुना दें, ठीक ना। तो इसके तहत किसको, उत्प्रेषण के तहत एक होती है 32 नंबर, आपको समझ चुके होंगे। 33 नंबर है जब संसद 33 में आर्टिकल 33 करती है, एक बार सबको हम बता देंगे लास्ट में। जब संसद क्या करती है, जब संसद किसी गुप्तचर या सेना या पत्रकार किसी भी को वो मूल अधिकार को वंचित कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, संचित लिखो या वंचित, संचित कर सकते हैं। संसद के ये अधिकार है, 33 में ये संसद के अधिकार है। जब उसको जरूरी पड़ेगा तो किसी गुप्तचर को, सेना को या पत्रकार, मतलब किसी दूसरे देश के आ गया सेना चाहे कुछ, उसको क्या कर सकते हैं, उससे संचित वंचित कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। एक 34 होता है, 34 होती है, 33 नंबर बता चुके हैं, 34 नंबर में है। इसमें संसद मार्शल लॉ ला सकता है, मार्शल लॉ सेना के लिए लाया जाता है, सेना के लिए मार्शल लॉ संसद ला सकती है आर्टिकल 34 के तहत। किसी भी आपात या किसी भी दुर्घटना हुई, चाहे कुछ भी हुआ, तो मार्शल लॉ, संसद मार्शल लॉ लाने की काम कर सकती है। मार्शल लॉ सेना के कोर्ट को इसे मार्शल कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्शल कोर्ट, क्या कहते हैं, मार्शल कोर्ट इसे कहते हैं। इतना तो लगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक ना, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 35 के बारे में मैं बात करता हूँ। भाग 3 को आर्टिकल 35 के मैं बात करता हूँ। भाग 3 को मूल अधिकार लागू करने की चर्चा है। इसमें मूल अधिकार लागू करने की चर्चा है, लागू करने की चर्चा है। मूल अधिकार लागू करने की चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल 35 के तहत भाग 3 के यहाँ पे लिखा हुआ है मूल अधिकार लागू करने की चर्चा है। भाग 3 के मूल अधिकार लागू करने की इसमें चर्चा है, इसमें नो डाउट होनी चाहिए। एक और कुछ क्वेश्चन आता है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन में था जो अस्थाई निवासी या रोजगार या बेरोजगार लिखो, बेरोजगार को सरकार जब रोजगार देती है, जब सरकार रोजगार नहीं देती है तो ये मूल अधिकार के हनन है या नहीं, मूल अधिकार के हनन है या नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइए।
तो मूल अधिकार के हनन नहीं है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आती है, मूल अधिकार के अंतर्गत ये नहीं आती है। इसमें मूल अधिकार इसको बारे में नहीं बोलिएगा, मूल अधिकार पहले जो बताए थे ये नहीं के बारे में मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मूल अधिकार के बारे में मैं बताया था, ये जो बता रहे हैं जो मूल अधिकार नहीं होने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। एक और है जो चक्का जाम, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, चक्का जाम करना आपको मूल अधिकार है या नहीं। चक्का जाम जो करता है, स्टूडेंट करे चाहे जो भी करे, पुलिस लोग जो मारती है, इतना सा आपको समझ में आ गया होगा जो है या नहीं। चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। हमारा संविधान कहता है जो किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार को आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए जो मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, अभी सपोज दैट मैं बता रहा हूँ जो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और चक्का जाम है, तो जाने में तो हमको दिक्कत हो जाएगा, तो वो तो कहीं ना कहीं हमको तो मूल अधिकार का वो उल्लंघन किया ना। तो संविधान कहता है किसी भी व्यक्ति किसी को मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं कर सकता है, किसी भी व्यक्ति किसी को मूल अधिकार की उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर चक्का जाम करता है तो वो मूल अधिकार की उल्लंघन नहीं है, ठीक, मूल अधिकार के ये अति उल्लंघन नहीं है। समझ में आई बात। अगला नंबर में मैं बात करता हूँ, एक और होता है जो वोट देने की अधिकार। वोट देने की अधिकार, इतना बार क्वेश्चन पूछता है, वोट देने का अधिकार, वोट देने की अधिकार क्या है। वोट देने की अधिकार जो है, जो क्या इसमें मूल अधिकार है, वोट देने की जो अधिकार है, जो मूल अधिकार है या नहीं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मूल वोट देने की अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये क्या है, राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वोट देने की अधिकार राजनीतिक अधिकार है, नहीं कि मूल अधिकार है। वोट देने की अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार है। इसको तहत आपको वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए, वोटर कार्ड बनवाना पड़ेगा आपको, क्या, वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए, वोटर लिस्ट में आपको नाम आनी चाहिए, तभी वो क्या है, राजनीतिक अधिकार में आती है। इतना तो लगे, नो डाउट आप लोगों को होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से भाग 4 के बारे में मैं बात करूंगा, भाग 4 के बारे में मैं बात करूंगा। अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।